में डमरू बना रखा है ताकि ये हिंदू बहन बेटियों को फंसा सके। कन्हैया लाल को उसमें हुआ है, भगवान ना करे कभी ऐसा मेरे फैमिली में हो गया। मोदी इज माय डैडी। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस नैरेटिव के साथ उसे शेयर किया जा रहा है वो काफी खतरनाक है। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरीके के खुलासे राहुल गांधी ने किए, आरोप जिस तरीके के लगाए, लगातार सोशल मीडिया पर इस तरीके के स्क्रीनशॉट और जो वोटर लिस्ट है वो अलग अलग तरीके के, समझ लीजिए, सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि बताइए कैसे कैसे वोटर्स हैं देश के अंदर। दूसरा, जिस तरीके की रिपोर्टें निकल के आ रही हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जो उनके ऊपर आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सवालात पूछे गए इलेक्शन कमीशन से, उस पर उनका क्या कहना है। जी हाँ, उसी के साथ साथ छोटे बड़े अपडेट्स के साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि उदयपुर फाइल्स, जो कन्हैया लाल जी पर जो मूवी बनाई गई है, उसका क्या हाल है, बॉक्स ऑफिस पर क्या अपडेट्स हैं और किस तरीके का नैरेटिव है। शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट्स इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश की चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था वो ये वीडियो है। अब इस वीडियो को जिस तरीके से शेयर किया जा रहा है, इसमें एक बच्चा लड़का है जो टोपी और कुर्ता पजामा पहना हुआ और उसके हाथ पर त्रिशूल का और ओम का टैटू है। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि कैसे ये जो अब्दुल जी हैं वो हाथ में टैटू ओम का और त्रिशूल का बनाते हैं, और इनकी जो साजिश है वो ये है कि कैसे हिंदू लड़कियों को ट्रैप किया जाए। अब भला कोई इंसान अगर हिंदू लड़की को ट्रैप करेगा तो वो कुर्ता पजामा पहन के क्यों करेगा? मतलब असल में विजिबल तो उसका ओम और उसका त्रिशूल होना चाहिए। यानी अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा किसी में भी, तो छुपाई वो चीज जाती है जिसके दिखने में डर हो, ना कि छुपाया उसे जाए जिसको दिखाना हो। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि क्योंकि हिंदू लड़कियों को फंसाना है मुसलमानों को, इस वजह से ये ऊपर से कुर्ता पजामा पहन रहे हैं और अंदर से त्रिशूल का और ओम का टैटू। कोई सेंस है इस बात की? यानी सवाल जिस तरीके के अनभक्तों में है कि मदरसा बंद कर दो, इस्लाम यही सिखाता है, और फलाना और ढिमकाना, यानी जो सारी चीजें चल रही हैं उसमें यही नैरेटिव है कि ये मुसलमान बच्चा है और इसने धोखा देने के लिए लोगों को ओम का और त्रिशूल का टैटू बना रखा। लेकिन वो विजिबल ही नहीं है, विजिबल तो उसकी टोपी और कुर्ता है। अब देखिए, सोचने वाली बात यहाँ ये है कि रक्षाबंधन है और ऐसे तमाम लोग हैं जो राखियां बंधवाते हैं। ठीक है, बहुत से मुसलमान हैं जो राखियां बनवाते हैं हिंदू बहनों से। लेकिन यहाँ देखिए क्या चल रहा है। एक अनजान लड़का हाथ में राखी लेके, दूसरे हाथ में फोन लेके, जानबूझ करके मुस्लिम महिलाओं के पास जा रहा है और वो इशारतन ये कहना चाह रहा है कि भैया मेरे हाथ में राखी बांध दो। अब वो नहीं बांध रही हैं, अनजान से नहीं बात करना चाह रही हैं, लेकिन इसको ये कहा जा रहा है कि कैसे ये जो भाईचारा है ना, ये बस एक ही तरफा है। ये उम्मीद सिर्फ हमसे करते हैं भाईचारे का, खुद भाईचारे में बिलीव नहीं करते। यानी अगर बकरीद पर कोई इनके सामने कोई बिरयानी ले जाए नॉनवेज, और वो सामने वाला बोले मैं तो वेज हूं नहीं छूता, तो क्या सामने वाला भी यही कहे उनसे कि सारा वन साइडेड है? अरे भाई, नहीं मानता है, कोई बात नहीं, थोपने का क्या है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ऐसे तमाम लोग हैं जो रक्षाबंधन पर राखी बनवाते हैं हिंदू बहनों से। तो यहाँ जो नैरेटिव है उसकी पोली खुल जाती है। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, कुछ लोग तो वोटर लिस्ट ही सामने ला दे रहे कि बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल के मुताबिक दुनिया का सबसे ज्यादा जीने वाला आदमी 116 साल का, यानी अगर किसी की बहुत उम्र हो गई ना इस अर्थ पर, तो वो 116 साल है। लेकिन भारत के अंदर वोटर लिस्ट के अंदर 124 साल की भी है, 120 साल की भी है और 119 साल की। यानी मिंता देवी 124 साल की है, आशा देवी 120 साल की। सवाल एक ही पूछा जा रहा है कि जब हमारे ही देश में ये रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो फिर ये भाई साहब इतने फेमस क्यों हैं? बात तो सही है। लेकिन चल क्या रहा है मीडिया में? देखिए, मीडिया में अनिरुद्ध आचार्य के बयान पर जो उनकी कंट्रोवर्सी है, जो महिलाओं पर उन्होंने टिप्पणी दी, जिसको 10 से ज्यादा बार वो बोल चुके हैं कि उन्होंने पुरुषों के बारे में भी कहा, तमाम चीजें, लेकिन जानबूझ करके मीडिया को इलेक्शन कमीशन वाले मुद्दे को हटाना है और किस तरीके से ये नैरेटिव चलाना है, जबकि बड़े बड़े आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये देखिए, अब भैया संडे का दिन था, बच्चे सोने के मूड में होंगे, आराम के मूड में होंगे, लेकिन मोदी जी ने उन्हें संडे को भी स्कूल के कपड़े पहनवा दिए।
अब देखिए बेंगलुरु पहुंचे हुए थे, वहां उन्होंने इंटरैक्शन किया है, वो भी मेट्रो के अंदर, ठीक है, मेट्रो के अंदर स्कूल के स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं, उनसे बातचीतें कर रहे हैं। अब सवाल सोशल मीडिया पर यही पूछा जा रहा है कि संडे को कौन सा स्कूल होता है भाई? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब देखिए गोदी मीडिया का जो फैक्ट चेक है ना, वो सभी को मालूम है, वो किस लेवल का फैक्ट चेक करते हैं वो दुनिया जानती है। लेकिन आज जाकर के रूबिका लियाकत को ट्रेनिंग मिली है। अब देखिए राहुल गांधी के दावों पर फैक्ट चेक कर रही थी बैठ करके लाइव शो पर, क्या दबाया क्या प्रेस कर दिया कुछ नहीं पता, जो मन में आया वैसे भी कंफ्यूज दिख रही थी, लैपटॉप पर बस घुमा घुमा के कुछ भी टाइप कर दिया, ये वो टाइप कर दिया, उसके बाद कह रही हैं इसकी वोटर लिस्टिंग में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ। लेकिन समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सही से फैक्ट चेक करना नहीं आ रहा भाई। यहाँ उनको ट्रेनिंग मिली है, पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने बाकायदा स्टेप बाय स्टेप तरीके बताए फैक्ट चेक करने के। खत्म। अब देखिए राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक वेबसाइट लॉन्च कर दी और इस वेबसाइट के थ्रू उन्होंने जो मांग करी है कि जो कोई भी खिलाफ है, जिस तरीके की वोटर चोरी की जो आरोपे लग रहे हैं, उसके जो भी खिलाफ है वो वोट करे। और लगातार सोशल मीडिया पर इस वेबसाइट पर जाकर के वोटिंग चल रही है। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो कितने गंभीर हैं? देखिए एक आरोप लग रहा है, आरोप यह है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 अगस्त को वेबसाइट पर बिहार का जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसे एक डिजिटल मशीन रीडेबल फॉर्म में अपलोड किया था वेबसाइट पर, लेकिन उसे अब हटा दिया है। और जिस फॉर्म में अभी अपलोड किया है वो नॉन मशीन रीडेबल है, यानी अब वेरीफाई करना और मुश्किल हो जाएगा उस वोटर लिस्ट के अंदर। यहाँ तक के जब सुप्रीम कोर्ट ने, जी हाँ, इलेक्शन कमीशन से बिहार के SIR पर सवाल पूछ लिया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये 65 लाख लोगों का जो नाम काटा है तो क्यों काटा? तो चुनाव आयोग का कहना था, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि किसी भी मतदाता का अधिकार नहीं छीना गया है, बिना नोटिस के किसी को वोटिंग लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने और जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से कटे नाम नहीं बताएंगे, ये बताना जरूरी नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट को भी वजह बताना कि क्यों काटा है ये बताना जरूरी नहीं समझता इलेक्शन कमीशन। इस तरीके की रिपोर्टिंग जो सामने निकल के आ रही है ये लाइव हिंदुस्तान की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब दिया है। लेकिन लगातार, जी हाँ, लगातार जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कि एक कमरे के अंदर 80 वोटर्स कैसे मुमकिन है, उस तरीके की रिपोर्टें अब और निकल के आ रही हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए, बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269 और जमुई जगह पर 247 वोटर्स रहते हैं, यानी एक ही एड्रेस पर इतने वोटर्स रहते हैं। यहां तक कि एक वीडियो ऐसी वायरल हुई है जिसके अंदर एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया, यानी चलते फिरते जो रिपोर्टर पूछ रहे होंगे उनसे, उन्होंने ये कह दिया कि मैंने तो 6-6 बार बीजेपी को वोट दिया है। और अलग अलग इलेक्शन की बात नहीं कर रहे, वो एक ही इलेक्शन में ऐसा किया उन्होंने। एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले जाए। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले जाए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। आरोप ये लगाया है कि कैसे जो राहुल गांधी ने जहां महादेवापुरा की बात उठाई थी कि वहां कैसे जो वोट चोरी का जो उन्होंने आरोप लगाया था, वहां जब न्यूज 24 की टीम पहुंची तो वहां एक शख्स ने यह दावा कर दिया कि कैसे बीजेपी यूज करती है इन इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को कि वो उन्हें वोट करें, और अगर वोट ना करें तो प्रेशर किया जाता है कि फिर डिपोर्टेशन होगा, यानी तुम्हें देश से बाहर कर दिया जाएगा। यानी किस तरीके से बीजेपी इन वोटों का इस्तेमाल कर रही है, बांग्लादेशी वोटर्स का इस्तेमाल करी, इस तरीके का आरोप इस शख्स ने लगाया। खुद सुनिए। वोट बीजेपी का नहीं डालेगा तो इधर से मारेगा, ऐसा बहुत है इधर। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और रिपोर्ट निकल के आ रही है इंग्लैंड से। अब इस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि कैसे एक इंडियन है जिसका नाम सूर्या है, और वहां की एक लोकल मीडिया है उसने इसको रिपोर्ट भी किया है, और दावा यह है कि कैसे एक महिला के साथ उसने बदसलूकी करी है बस स्टॉप पर, और जब लोगों ने उसे पकड़ा तो वो चिल्लाने लगा और चिल्लाते चिल्लाते कहने लगा, Modi is my daddy. At one point, Surya shouted that Indian Prime Minister Narendra Modi was his father. Modi is my daddy. साथ ही साथ बता दें उदयपुर फाइल्स मूवी को लेकर के क्या कंट्रोवर्सी चल रही है और किस तरीके से जबरदस्ती चाहा जा रहा है कि लोग इस मूवी को देखने जाएं, जबकि जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो तो इतना नीचे है कि शायद ही किसी का नीचे रहा। मुझे तो लगता है कि KRK का मूवी इससे ज्यादा कमा लिया होगा जितना अभी तक इस मूवी ने कलेक्शन किया है। कंट्रोवर्सी क्या है उससे पहले बता दें, अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको बता दें उदयपुर फाइल्स मूवी कन्हैया लाल जी पर बनी है, जो नूपुर शर्मा के कमेंट को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पर की थी, उसके बाद सारा हंगामा हुआ और
किस तरीके से जो कन्हैया लाल जी थे उन्होंने नूपुर के लिए जो बात कही थी अपने व्हाट्सएप में, उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने करते हैं जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन किस तरीके से अभी ये कोशिश की जा रही है कि इस मूवी को देखा जाए क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत खराब है। अब देखिए सवाल ये है कि मूवी को प्रमोट करने के लिए किस तरीके से इमोशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे कन्हैया लाल जी के बेटे को बैठा करके सिनेमा घर में उनको रोता हुआ दिखाना, ये तमाम चीजें कोशिश की जा रही हैं कि लोग इस मूवी को देखने आए। ठीक है, तो बिल्कुल जो कुछ भी कन्हैया लाल जी के साथ हुआ वो बहुत गलत था, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनकी नाम का, उनके इस इंसिडेंट का किस तरीके से ये फायदा उठाया जा रहा है, जहां जनता ने जवाब दे दिया है। पहले दिन इस मूवी ने 13 लाख रुपए का बिजनेस किया और दूसरे दिन सिर्फ 1 लाख रुपए, यानी ये मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं रही है। दूसरा, ये प्रोपेगेंडा अलग चल रहा। अब देखिए, आपको याद होगा किस तरीके से जो हत्यारे हैं जिनके ऊपर आरोप है हत्या का, उनके ऊपर किस तरीके से ये आरोप है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। जी हाँ, उनकी तस्वीरें भी कई कार्यकर्ताओं के साथ आई। अगर आप ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जो मैं आगे आपके साथ लगा दूंगा, आप देख लेना, सुन लेना, लगा दूंगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे दैनिक भास्कर ने खुद इसकी पुष्टि करी है, कैसे इस पर रिपोर्ट करी है। एक झलक जरूर सुनिए। अब आपको दिखाते हैं वो सबूत जो साबित करने के लिए काफी है कि रियाज बीजेपी से जुड़ा हुआ था। ये है पहला सबूत। रियाज की सामने आई इस तस्वीर के पीछे लगे बैनर में अभियान शब्द दिखाई पड़ रहा है। दूसरा सबूत ये देखिए, रियाज को बीजेपी का दुपट्टा पहनाया जा रहा है। तीसरा सबूत देखिए, बीजेपी से जुड़े शीर्ष से लेकर निचले स्तर के नेताओं के साथ रियाज की तस्वीरें। लेकिन इतना तो साफ है कि जनता जो है वो इस तरीके की मूवी देखना पसंद नहीं कर रही है और वो सारा नैरेटिव और ये प्रोपेगेंडा समझ रही है। साथ ही साथ देखिए, अनभक्तों में जो सिलेक्टिव आउटरीच होता है खबरों का और तमाम चीजों का, कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिसको सुनने के बाद आप खुद दंग रह जाएंगे और किसी भी तरीके का कोई नैरेटिव नहीं चल रहा है। ये देखिए, खबर निकल के आई कि ये शख्स जो है, इसका नाम अशोक है, शराब के नशे में अपनी माँ के साथ ही अश्लील हरकतें करता था। माँ ने सबसे पहले फैसला किया, क्योंकि जब बात हद से बाहर चली गई तो माँ ने फैसला किया कि अब बात जो है वो पानी से ऊपर चली गई है तो कुछ एक्शन लेना होगा। तो माँ ने ही इसको ठिकाने लगा दिया, अपने ही बेटे, यानी इस हद तक चली गई होगी माँ के उसके भी बर्दाश्त से बाहर, वरना माँ के बर्दाश्त की क्या ही सीमा होगी, क्या नहीं बर्दाश्त कर लेती माँ। लेकिन वो चीजें जो ये कर रहा था शराब के नशे में, वो नहीं कर पाई और उसने ठिकाने लगा दिया। और ठिकाने लगाने के बाद खुद शोर मचा करके कहने लगी कि कोई आया था, ऐसा किया और भाग गया। ज्यादा देर तक टिका नहीं, और लेकिन माँ ने खुद ही कबूल लिया कि हाँ, क्योंकि बेटा ऐसा करता था मेरे साथ तो मैंने इस काम को अंजाम दे दी। लेकिन किसी भी तरीके का कोई हैशटैग ट्रेंड नहीं कर रहा। यहाँ देखिए, ये हरिद्वार का मामला है जहाँ नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करके दीपक जो है, जी हाँ, दीपक जो है वो भगवान शिव के ड्रेस में, जी हाँ, अपना जीवन गुजारने लगे भाग कर पुलिस से छुपने के लिए। और कैसे जो है वो जब पुलिस उनको पकड़ती है तो वो खुद कबूलते हैं। उन्होंने कबूला कि मैं खुद को परम ज्ञानी, त्रिकाल दर्शनी, शिव भक्त यहाँ बताकर महिलाओं को, बच्चियों के साथ ये तमाम गलत काम करते, यानी उन लड़कियों को बहला फुसला करके ये उनका इस्तेमाल करता था। और कैसे पुलिस ने जो है वो इन्हें धर दबोचा। लेकिन अब क्योंकि इस तरीके की हरकत करने वाले खुद ही जो दीपक है, इस तरीके की हरकतों को अंजाम देने वाले खुद ही अशोक हैं, तो कोई भी धर्म को बदनाम नहीं कर रहा है, धार्मिक भावनाएं हाथ नहीं हो रही, लेकिन किसी छोटी मोटी सी टिप्पणी पर आउटरीच हो जाता। इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है जैसा समय रैना ने कोई कमेंट कर दिया तो बवाल कट गया, कुणाल कामरा ने कुछ कमेंट कर दिया तो बवाल कट गया, मुनव्वर ने कुछ बोल दिया तो बवाल। इस तरीके की इन मामलों में कोई कंट्रोवर्सी नहीं चल रही है, यानी सिलेक्टिव कंट्रोवर्सी भी कैसे चलाई जाती है। आपने अभी मौजूदा सारी खबरें सुनी और इनमें से कितनी खबरें थी जिन पर बात हो सकती थी, जिन पर हैशटैग हो सकता था। आई एम सॉरी बाबू। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।